बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सुराग फ़ाउंडेशन के प्लेटफार्म पे हम यहाँ खड़े हैं और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाउंडेशन के डायरेक्टर्स, जिनमें कारी हसन रज़ा साहब, शेख इमरान साहब, अब्दुल्ला साहब और दीगर दोस्त। और इसके साथ साथ जो तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सुराग साहब फ़ाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सरवर सरदार बंगू और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जहांज़ेब सरवर बंगू और दीगर मेंबरान, और DSP सर्कल डस्का के सादत अली चौहान साहब की नुमाइंदगी करते हुए जनाब आबद साहब इंस्पेक्टर वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ उनके हमारे दूसरे दोस्त भी जो इकबाल के शाहीन हैं, पुलिस के एहलकार, तो वो भी अली अकबर साहब और दीगर दोस्त भी मौजूद हैं। और इसके अलावा बाकी दोस्त किसी का जो मुझे नाम नहीं आता वो माइंड ना करें। तो तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सुराग फ़ाउंडेशन ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कोई महीना पहले, तहफ़्फ़ुज़ रोज़गार स्कीम। उसी के तहत जो हमने पहले एक बंदे को एक रेडी लगा के दी थी ताकि रोज़गार दिया जा सके। और बार बार जो बात डॉक्टर सरवर सरदार बंगू करता है कि ये बेकारी नहीं पैदा करने चाहिए, रोज़गार देना चाहिए, किसी को बड़ा रोज़गार नहीं दे सकते तो छोटा रोज़गार दें। और वो ईद हो, रमज़ान हो या दीगर मौके हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को रोज़गार दें ताकि वो इंडिपेंडेंट और ख़ुद मुख्तार होकर अपना रिज़्क़ हासिल कर सके। आएगी दूँगा डॉक्टर सरवर सरदार बंगू को प्रेसिडेंट, तो वो इसके हवाले से आज का जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करते हैं। छोटी सी बात 2 मिनट के लिए। पाकिस्तान का एक सर्वे हुआ जो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ 80 लाख हमारे पाकिस्तान में फ़कीर हैं, बेकारी हैं। ये यही समझ लेकर पाकिस्तान की पाँचवा हिस्सा जो आबादी को बेकारी बन गया। हमारा सिर्फ ये मैसेज है तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सुराग फ़ाउंडेशन का प्रोजेक्ट का कि भीख नहीं रोज़गार दे। तो इस सिलसिले में मैं जनाब डॉक्टर जमशेद अकबर अरानी साहब उनसे कहूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। भीख से ज़्यादा रोज़गार ये सबसे बेहतर होता है कि इस्लाम में भी है कि हम बेकारियों को भीख देने से ज़्यादा किसी को रोज़गार दें, किसी को मुआशियात में हेल्प करें। और जिस तरह आजकल का हमारा कल्चर है, यानी महंगाई का जो दौर है और हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ये बेकारीपन देखने को मिल रहा है और हमारे लोगों को रोज़गार नहीं है, तो ये एक अच्छा एक ज़रिया मुआशा है। और तहफ़्फ़ुज़ कुरान जो फाउंडेशन है, इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि हम लोगों को इस तरह रोज़गार मुहैया करें, ना कि भीख दे। और एक अच्छा है, पॉजिटिव साइन है कि सोसाइटी का वो एक मुआशियात में एक अच्छा रोज़गार कमाकर एक अपने ऐसा तरीके से साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। क्योंकि टाइम बहुत शार्ट है, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जमशेद अकबर साहब ऑपरेशन थिएटर से अंदर जा रहे थे, वापस आ गए। अब मैं जनाब तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सुराग फ़ाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं साहबज़ादा कारी हसन रज़ा साहब, वो जामिया मस्जिद उस्मान गनी के इमाम और ख़तीब है। और ये हमें तकरीबन जो, क्योंकि हमारी तंजीम जो मुकाबला सदाई उसने जाना, उसमें भी ये मशावरत इनसे रहती है। तो कारी साहब जो है, आप इस हवाले से, इस स्कीम के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बहुत बेहतर वो है जो दूसरे लोगों को नफ़ा पहुंचाता है। तो ये एक NGO ऐसी है कि, और इसका काम अभी जो देखने में मिल रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ रोज़गार स्कीम के तहत के बेरोज़गारों को रोज़गार की तरफ जो है वो माइल किया जा रहा है। ये एक ऐसा अमल है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख़ुद फरमाया है। एक साहिब आए, उन्होंने आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुछ तो होगा। उन्होंने एक प्याले का ज़िक्र किया, आपने फरमाया उसको बेचो, 1 दिरहम मिला। उस 1 दिरहम से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको फरमाया कि आप इसे कुल्हाड़ी का अगला जो हिस्सा होता है लोहे वाला, वो लेके आएँ। और दस्ता अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से उसमें फ़िट करके उनको फरमाया कि ये जंगल में जाएं और दरख्तों की लकड़ियाँ काटें। फिर अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त और अज़मत अता फ़रमाई और उनके रिज़्क़ में बड़ी बरकतें अता फरमा दी। तो ये सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। और इस तरह का जज्बा जो है वो बाकी सारे लोगों में भी ज़रूर बेदार होना चाहिए कि ये जो जगह जगह पर ब्रेक लगाने पे भिखारी आ जाते हैं, एक तो वो मुस्तहिकीन का हक़ भी मारते हैं, दूसरा हमें ख़ुद भी सोचना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द करीब में, नज़दीक पड़ोस में, हमारे ख़ानदान में, हमारे करीबी रिश्तेदारों में अगर कोई हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, तो पहले हमें उसकी तरफ पहुंचना चाहिए। बाकी सारे जो हैं वो बाद में आते हैं।
उधर भी बेशक रखें, लेकिन पहले अपने करीबियों का हक़ अल्लाह और उसके रसूल ने रखा है। मैं बिलखुसूस इस के जो NGO के जो सरबराहान हैं, जो सदूर और सेक्रेटरी साहबान हैं, उनको मुबारकबाद भी हम पेश करते हैं। और जिन साहब के लिए ये रोज़गार स्कीम का एक यूँ समझें जैसे भी एक दाना के बराबर या जिस तरह भी उसके लिए अल्लाह ताला इसको रोज़ी रिज़्क़ हलाल के वसअत के हासिल करने का बाइस बनाए और उसके रिज़्क़ हलाल में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद बूटा साहब अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाए। या अल्लाह पाक हर बेरोज़गार को साहब रोज़गार फरमा, उसके रिज़्क़ हलाल में खैर व बरकतें अता फरमा। और इलाहुल आलमीन जिन अहबाब ने ये काम किया, इसमें कोशिश की, हिस्सा लिया और इस NGO के चलाने में जो भी किरदार हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको इसकी बेहतर जज़ा अता फरमा। इस माह मुक़द्दस की बरकतें सब के शामिल हाल फरमा। बिलखुसूस हमारे भाई बूटा साहब जिन्होंने ये रोज़गार, बूटा ही नाम है, जुल्फ़कार भाई भुट्टो, जिन्होंने ये काम का आगाज़ किया, जिनके लिए ये अहतमाम किया गया, उनको एक रोज़गार मुहैया किया गया। अल्लाह ताला इनके रोज़गार में बरकत अता फरमा और इसके अहतमाम करने वालों को भी बरकतें और दारैन की सआदतें अता फरमा। हमारे शहर पर रहम फरमा, हमारे मुल्क पर रहम फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।